ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को भविष्य की अनेक परिस्थितियों से, विघ्नों से पहले ही अवगत करा दिया है, सावधान करा दिया है कि बच्चे कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा की याद में रहकर उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करो। मनुष्य तो अब तक कहते थे कि अभी कलयुग अजुन बच्चा है, 40,000 वर्ष बचे हुए हैं, पर बाबा ने हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुना दी कि सारा ड्रामा 5,000 वर्ष का है। अब धीरे धीरे मनुष्य भी, साधु सन्यासी भी यह मानने लगे हैं कि अब कलयुग का अंत करीब है। जैसा कि हम देखते हैं परिस्थितियां और नाजुक होती जाती हैं। पानी अपनी जीवन देने वाली विशेषता को त्याग जीवन लेने वाला बनता जा रहा है। ऐसे ही हम देखें तो कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं तूफान, सब वायुमंडल का परिवर्तन दिखाई देने लगा है। अभी लगभग 750 करोड़ जनसंख्या मनुष्यों की है, पर बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है कि कुल 33 करोड़ जनसंख्या ही बचेगी, जो बाबा की याद में रहेगी, बाबा को पहचानेगी। क्योंकि बाबा कहते भारत अविनाशी खंड है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। वही 33 करोड़ देवता अंत तक रहेंगे और फिर प्रलय में बाबा कहते 9 लाख जनसंख्या अकेली बचेगी, जो बाबा के बच्चे होंगे, पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन आहार लेंगे। अर्थात अभी जितने भी धर्म हैं वे सब विनाश को प्राप्त होंगे और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होगा। क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं भारत भूमि पर और अनेक अधर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। तभी संपूर्ण शांति स्थापित होती है। बाबा कहते चारों ओर हाहाकार मचेगी, त्राही त्राही होगी, अन्न होगा पर खाने लायक नहीं होगा, जल होगा पर पीने लायक नहीं होगा, वायु होगी पर जीवनदायिनी नहीं होगी, जहरीली होगी। ऐसी अनेक बातें बाबा हमें अनेक मुरलियों में बताते रहते हैं, जिससे बच्चे संपूर्ण संपन्न बन जाएं, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि हो जाएं, नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का कर लें और अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ कर सकें। पुरुषार्थ बाबा एक ही बताते कि खुद को आत्मा अनुभव कर, निराकार पिता परमात्मा, जिसे सारी दुनिया ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहे गुरु आदि आदि नामों से पुकारती है, उस एक परम पिता परमात्मा की याद में रहकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर, पवित्रता के गुण को धारण कर, बाबा से सर्व शक्तियां ग्रहण कर, खुद को जो संपूर्ण संपन्न बनाएंगे वे ही बच्चे विकट परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ कर सकेंगे। यज्ञ के आदि में बाबा का जब अवतरण हुआ,
ब्रह्मा तन में। तो ब्रह्मा बाबा को अनेक अनुभव हुए, अनेक साक्षात्कार बाबा ने कराए, जिसमें भूकंप, आंधी, बाढ़, तूफान, अणु बम, परमाणु बम, अनेक कारणों से सृष्टि का विनाश बताया गया, जो अब धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता दिखाई देने लगा है। बाबा ने उस समय ही कह दिया था कि जो भी मूसल, प्रक्षेपास्त्र, बम आदि बनाए जाते हैं वे रखने के लिए या समुद्र में फेंकने के लिए नहीं बनाए जाते। एक दिन उनका प्रयोग जरूर होना है। आपस में लड़ेंगे, एक दो को मारेंगे। बाबा कहते यादव कौरवों को युद्ध में मरना है, पर जो भारत में हैं पांडव और कौरव, वे ग्रह युद्ध के शिकार होंगे, खून की नदियां बहेंगी। ऐसे ऐसे अनेक साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कराए थे, जो अब स्वतः दिखाई दे रहे हैं। वही दृश्य अब चारों ओर दिखाई देने लगे हैं। कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं आंधी तूफान है, कहीं जंगलों में आग है, जिससे वायुमंडल का परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। चारों ओर गर्मी बढ़ती जा रही है। जो सूरज हमको जीवनदायिनी प्रकाश देता है, वही सूरज हमें मृत्यु प्रदान करने लायक गर्मी देगा। हर तत्व, पांचों तत्व अपना रौद्र रूप दिखाएंगे, क्योंकि कहा जाता है पाप की अति ही सृष्टि विनाश का कारण होगी। तो जितने भी पापी आत्माएं हैं, मांसाहारी आत्माएं हैं, सब उस समय विनाश को प्राप्त होंगे। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर हमें सावधान करते हैं और सदा श्रीमत देते हैं कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, जल्दी से जल्दी संपूर्ण संपन्न बन जाओ, कि जब चारों ओर त्राही त्राही होगी, हाहाकार मचेगा, तो बाबा की टचिंग उन बच्चों को ही मिल सकेगी जो बाबा की याद में मगन रहते हैं, जो बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जो बाबा की सेवा में अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को बाबा अंत समय में टचिंग देगा और वही बच्चे बाबा के बुलाने से स्वतः और सहज इस 5 तत्वों के देह को त्याग कर अपने घर परमधाम प्रस्थान करेंगे। अच्छा, ओम शांति।